कर्नाटक में विपक्षी पार्टियों की बैठक के दूसरे दिन बेंगलुरु में कई जगहों पर नीतीश कुमार के पोस्टर लगाए गए। पहले पोस्टर में लिखा था अनस्टेबल प्राइम मिनिस्टेरियल कंटेंडर और दूसरे पोस्टर में सुल्तानगंज पुल ढहने की घटना को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा गया। इसमें लिखा था बिहार को दिया गया उपहार जो लगातार टूट रहा है। बिहार में पुल भी उनके शासन का सामना नहीं कर सकते, लेकिन विपक्षी एकता का नेतृत्व करने के लिए उन पर भरोसा करें। विपक्ष की महाबैठक के अगुवा हैं नीतीश कुमार। देश भर के विपक्षी नेताओं को एकजुट करने की कवायद में वो लंबे वक्त से लगे हैं। ऐसे में बैठक के दौरान कांग्रेस शासित कर्नाटक में नीतीश के खिलाफ पोस्टर लगना चर्चा का विषय बन गया है। अंग्रेजी में लगे इस पोस्टर पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। महागठबंधन के लोगों ने नीतीश कुमार जी को बुलाकर बेंगलोर में भारी बेइज्जती करने का काम किया। कांग्रेसियों ने कहा जिस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होगी उस प्रदेश में नीतीश कुमार जी को अनस्टेबल कहा गया और नीतीश कुमार जी की भारी फजीयत कराई गई। ये कांग्रेसियों की चाल थी कि नीतीश कुमार उनके गठबंधन में आए, लेकिन उनका कोई रोल नहीं रहे। इसलिए आज बेंगलोर में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, नीतीश कुमार इसके लिए स्वयं दोषी है। प्राइम मिनिस्टर के कंटेंडर नीतीश कुमार को कहा गया है। अब तो आप बनाते रहिए भाई, आप क्या भारी है, क्या बना रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ से तो इस तरह से नीतीश कुमार का भी बयान आया है, हम लोगों के ओर से बयान आया है। प्राइम मिनिस्टर का कोई कंटेंडर नहीं है। हमारी जो जानकारी है उसके अनुसार बेंगलोर में पुल को गिरने को लेकर के एक जो है वहाँ पोस्टर जो है जारी हुआ है। पुल को ये नीतीश कुमार को टारगेट आप बना रहे हैं, ये क्या साबित करता है कि नीतीश कुमार को आप बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और नीतीश कुमार जो कुछ कर रहे हैं उससे आपके मन में भय पैदा हुआ। ये साफ उससे दिखाई दे रहा है। पुल का जहाँ तक सवाल है, उसी के 2 दिन के बाद जो है नेशनल हाईवे का 1,500 करोड़ रुपए का पुल जो है बस गया, उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है। तो इसलिए देखिए साफ दिखाई दे रहा है कि माने किस तरह से घबराए हुए लोग हैं 23 जून की बैठक और उसके बाद जो जिस ढंग से गाड़ी आगे बढ़ रही है उसके वजह से। पहले जो है कोई पप्पू पप्पू कहते थे राहुल गांधी को, अब जनता के बीच में सर्वे हो रहा है कौन चुनौती दे सकता है, राहुल गांधी का नाम आ रहा है। पोस्टर महाराष्ट्र में भी जारी हुआ था। यहीं के लोग जो महाराष्ट्र में रहते हैं या यहीं के लोग का क्या मतलब, जो जेडीयू से जुड़े हुए नेता महाराष्ट्र से भी कनेक्शन जिनका है उन्होंने पोस्टर वहां लगवा दिया। उसी तरह से बेंगलोर से भी जिनका कनेक्शन होगा जेडीयू के नेता का, उन्होंने पोस्टर लगवा दिया। तो इसका क्या मतलब है? पोस्टर तो कोई कहीं लगा सकता है। मोस्ट अनरिलायबल चीफ मिनिस्टर लिखा गया है। अब देखिए उसमें तो एक प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से इधर से या उधर से, अब उस परिस्थिति में आम जनता के बीच से या किसी पार्टी की ओर से जो स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी तो पक्ष में भी आएगी और विपक्ष में भी आएगी। सुल्तानगंज पुल के जो है पोस्टर डाला गया है कि टूट गया है, उस पर भी अब इन चीज़ों का जवाब क्योंकि मुख्यमंत्री जी यहाँ नहीं देते हैं तो बाकी सवाल तो उठेगा। अब उनको खुद जवाब देना चाहिए था ना। अब तक जो सुल्तानगंज का पुल गिरा, एक बार नहीं 2 बार गिरा और उसके बाद चुप्पी साधे हुए, कोई जवाब नहीं देंगे ऐसे सवालों पर जो उनका दायित्व बनता है, तो ऐसी परिस्थिति में तो स्वाभाविक रूप से सवाल देश भर में कहीं भी उठेगा। अरे बताइए नीतीश जी के बारे में तो पटना में भी लगता है, रोज पोस्टर लगता है, मुंबई में भी लग रहा है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। अच्छा कर्म करिएगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करिएगा तो बुरा फल मिलेगा। अच्छा खेत में आप मकई का बीज बोइएगा तो गेहूं होगा नहीं होगा, उसी तरह से आप जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, ये गीता का ज्ञान है। अब इससे बेसी हम नहीं बोलेंगे, आप समझ लीजिए। हालांकि बाद में पुलिस और प्रशासन ने इन पोस्टर्स को उखाड़ फेंका, लेकिन तब तक मुद्दा तो गर्मा ही चुका था। पोस्टर किसने लगवाए ये साफ नहीं हो सका है। गौर करने वाली बात ये भी है कि विपक्षी एकता की शुरुआत करने वाले नीतीश बेंगलुरु की बैठक के ज्यादातर पोस्टरों में किनारे नजर आ रहे हैं। सभी पोस्टर्स में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे प्रमुखता से नजर आ रहे हैं। विपक्षी एकता की इस बैठक में 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां हिस्सा ले रही हैं।